हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 7, 8 और 9 बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। वो हो सकता है कि जो क्वेश्चन ये है 9 नंबर क्वेश्चन है, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में 99 चांसेस है कि एग्जाम में इस साल आए। तो ये गेस में VVI लगा लीजिएगा, आप लोग अपने बुक में VVI क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मज़ेदार भी क्वेश्चन है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ तक बस समझिएगा, ठीक है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कहती है, मतलब समझ लीजिए कि सपोज अगर बात करें हम आपसे कि अगर ये एक सपोज मान लो मीनार है या घर है या कुछ भी है, ये एक मीनार है, घर है या कुछ भी अगर सीधा खड़ा है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग शिखर और नीचे वाले को बोलते हैं पाद बिंदु। ये एक ध्यान में आप बैठा लीजिएगा हमेशा। ऊपर वाले को एक कहते हैं शिखर, नीचे वाले को कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे घेर दे रहा हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बट समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब क्या है, भूमि के एक बिंदु यानी कि ये भूमि हो गया, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, 20 मीटर एक ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लीजिए ये भवन है, ये 20 मीटर है। कितना मीटर है? ये 20 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना मीटर है? 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि ये भवन के ये पाद बिंदु हो गया और ये शिखर हो गया, इसके ऊपर एक ये थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका लगे एक संचार मीनार। ये क्या लगे आपका? एक संचार मीनार, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक संचार मीनार है, ठीक है। तल, अब ये कह रहा है संचार मीनार एक लगी एक संचार मीनार, यानी ये आपका संचार मीनार है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल मतलब इसका ये तल और शिखर मतलब ये इसका ये शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री, मतलब कहाँ से कोण बनेगा? इसी पॉइंट से बात कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट से अगर हम यहाँ लेके जाते हैं यहाँ पे, और इसी ये तल हो गया और यहीं से एक इसके शिखर पे लेके चले जाते हैं। चलिए सपोज इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ठीक है, शिखर पे लेके चले जाते हैं, बात समझिएगा। तो अब हम मान लेते हैं ये इसका नाम दे देते हैं A, B और C और D, सबका हम लोगों ने नाम दे दिया, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो यानी मीनार आपका कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर A से लेकर B तक मीनार की ऊंचाई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई यानी A से लेकर B तक ना कितनी होगी? x है, यानी 1 से लेकर B तक कहाँ पे है? 1 से यहाँ तक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कह रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री, सॉरी तल और शिखर, यानी कि तल पहले लिखा है तो तल पहले यहाँ पे आएगा, तो यानी इसका कोण कितना डिग्री है? अगर तल पहले लिखा है तो पहले वाला कोण तल का होगा, और शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि शिखर यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगा, तो शिखर का कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक ही पॉइंट से अगर ये निकल रहा है, तो ये बात समझ रहे हैं कि ये कम डिग्री का बनेगा। अगर इसको मिटा दें और यहाँ से ऐसे निकाले तो क्या बनेगा? ये ज़्यादा बनेगा। एक ही पॉइंट से जब दो कोण बनते हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, तो ऊपर वाला ज़्यादा बनता है, नीचे वाला कम बनता है। ये क्लियर है? अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BCD त्रिभुज BCD में हम लोग क्या करेंगे? पहले ये छोटे वाले त्रिभुज का निकालें। किसी भी अगर देखिएगा पूरे ये चैप्टर में तो 2 त्रिभुज बनना तय हो जाता है, और जब 2 त्रिभुज बनेगा तो उसमें से छोटे वाले त्रिभुज का पहले निकालिएगा, फिर बड़े वाले त्रिभुज का निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज कह रहा है कि केवल, तो दिया क्या है आपके पास? लंब दिया है, निकालना क्या है? आधार निकालना। दिया क्या है? लंब, निकालना क्या है? आधार। तो देखिएगा आधार हम इसलिए निकालना कि इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। आधार निकालेंगे तो फिर इससे हमारा काम बन जाएगा। तो यानी कि कह रहा है कि दिया क्या है? लंब, लंब को क्या लिखते हैं? P,
आधार को क्या लिखते हैं बी, बात समझ में आ रही है। यानी कि लंब को हम लोग लिखते हैं पी, यानी पी फॉर परपेंडिकुलर, और आधार को क्या लिखते हैं हम लोग बी, बी फॉर बेस, और हाइपर यानी कि कर्ण को क्या लिखते हैं, कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनियस, इंग्लिश में होता है हाइपोटेनियस, लिखते हैं एच। इतनी बात है। यानी कि लंब क्या है, ये हमेशा लंब होता है, सामने कर्ण के सामने वाला लंब होता है, कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी कि P दिया है और B निकालना है, तो P बाई बी किसका होता है, tan थीटा का होता है। किसका होता है, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, P का वैल्यू कितना दिया है 20, और B का वैल्यू कितना दिया है मालूम नहीं, तो B का वैल्यू जब नहीं दिया है ना, तो मान लीजिए CD, क्या दिया है CD, यानी कि इसको गुना जब करिएगा तो क्या हो जाएगा CD बराबर 20, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो गया 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज ACD में, ACD यानी बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ACD में, ठीक है। आपको दिया क्या है, लंब निकालना, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपके पास आधार पता चल गया, लंब है, लेकिन लंब आपका जो दिया ना ये पूरा कंप्लीट नहीं है, लंब कंप्लीट नहीं, क्योंकि x का वैल्यू आपको पता करना है, तो यानी कि जिसको पता करना है उसको हम लिखेंगे, तो P और P बाई बी, यानी कि इसका P का पूरा P का लंब रिलेशन बनेगा, B का रिलेशन बनेगा, तो P बाई बी किसका बनता है, tan थीटा का बनता है। तो tan कितना डिग्री होगा, अब बड़े वाले कौन कितना 60 डिग्री है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक। और P का वैल्यू कितना दिया है, अब देखिए, तो P का वैल्यू पूरा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20 और प्लस में x, यानी कि 20 और प्लस x जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। और आधार कितना दिया है 20, इसको करेंगे क्रॉस गुना करके लिख देंगे 20 प्लस x, और ये सोचिएगा सर उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए लिखा कि x को हमको इधर रखना है, तो जिसको निकालना रहता है उसको आप हमेशा क्या कीजिएगा ना, बाएं साइड में रखिएगा। इधर ये हो जाएगा गुना होगा तो क्या हो जाएगा 20 √3, कितना हो जाएगा 20 √3, तो ये हो जाएगा आपका x 20 √3, इधर प्लस में इधर आके माइनस कर देगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3, ठीक है। और जहाँ से सब कुछ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है 1। आई होप कि ये समझ में आया, आपका x का वैल्यू हो जाएगा 20 √3। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, मतलब सबसे पहले समझ लीजिए पेडेस्टल किसे कहते हैं। पेडेस्टल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी महान पर्सन या किसी भी व्यक्ति का जो स्टैच्यू बनाया जाता है ना, तो कभी भी जमीन पे ऊपर नहीं बनाया जाता, एक छोटा सा चबूतरा बनाया जाएगा या भाई बड़ा सा बनाएगा, उसके ऊपर मूर्ति बनाया जाता है। तो मान लीजिए अगर इस तरीके का कोई चबूतरा बना दिया, इसके ऊपर मूर्ति बना दिया, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे हम लोग, पेडेस्टल कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना, पेडेस्टल कहते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए इस तरह का, अब हम लोग करेंगे क्या कि पेडेस्टल को अलग ढंग से बनाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक पेडेस्टल था, ठीक, पेडेस्टल था, तो इस पेडेस्टल के ऊपर, ये पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ था। सपोज मान लीजिए क्या हो गया, मूर्ति हो गया, और इस मूर्ति की लंबाई कितनी थी 1.6 मीटर थी, ठीक। ये पेडेस्टल यहाँ हो गया, ये शिखर ऊपर, ठीक है, लगी थी। अब ये वाली चीज़ आपको मालूम नहीं थी कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि मूर्ति लगी भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब भूमि ये है तो इसी पे लगा होगा, भूमि पे बना होगा, तो भूमि के एक बिंदु मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु हमने यहाँ मान लिया, तो क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे, यानी मूर्ति के शिखर ये होगा, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। और ये कह रहा है, फिर कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल का शिखर यहीं से बनेगा। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। यानी ये बन गया 45 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये वाले ऊंचाई आपको ज्ञात करना। तो सपोज मान लीजिए हमने ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा, इसको डी लिखा, ठीक है। तो अब आप कीजिएगा इसको, सपोज मान लीजिए जो मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि है ना BC बराबर x, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, अब छोटे वाले त्रिभुज के बारे में हम लोग बना लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज BCD में क्या फर्क पड़ता है, आपको P दिया है, मान लीजिए P आपको दिया है, B आपको निकालना है। P हम लोग नेक्स्ट मान लीजिए P दिया है, आपको B निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा P बाई बी का मतलब क्या हुआ, यानी कि P बाई बी किसका बनता है, tan
tan कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और p का वैल्यू कितना माने हम लोग x माने हैं, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा CD। तो CD यानी गुना करेंगे तो CD बराबर कितना हो गया x, यानी कि जब ये x है तो भी ये भी x हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में का मतलब क्या होता है, त्रिभुज ACD में आपको क्या निकालना है, लंब भी निकालना है, पूरा का यही नहीं निकालना है, तो लंब निकालना है और आपको आधार दिया होगा, ठीक है। यानी कि P बाई बी का मतलब क्या होता है tan थीटा, ठीक है। tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। P का वैल्यू पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1.6, B का वैल्यू कितना हो जाएगा x, इसको क्रॉस गुना कराएंगे तो हो जाएगा √3 x, ये हो जाएगा x प्लस 1.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप, क्या करना है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है √3x, ये प्लस में x है दे रहा है कि माइनस में x हो जाएगा, तो क्या बच गया 1.6 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x और x कॉमन है, तो जब अगर x और x कॉमन होता है तो हम लोग x और x क्या करते हैं, वहाँ से कॉमन को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉमन हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे √3, यहाँ पे सब कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया 1, तो ये हो गया सॉरी हाँ ठीक है 1.6। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अभी हमको x का वैल्यू नहीं निकल पाया है, फिर हमको x का ही वैल्यू निकालना है, तो x को अलग हम कर लेंगे, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो 1.6 इधर गुना में इधर आके क्या करेगा, भागा बन जाएगा। अब आप देखिएगा कि रूट में क्या आ गया, रूट में 3 आ गया नीचे। आपको मैंने बोला था कि बताया भी था कि अभी तक कितना बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। कहाँ पे, हर में, यानी कि नीचे भी कोई भी नंबर क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो रूट में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, परमीकरण करेंगे। परमीकरण कैसे होते हैं ये देख लीजिए। तो यहाँ √3 है, सेम नंबर रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस बन जाता है। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो 1.6, और क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो इतना की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो a² मतलब ये a का वैल्यू हुआ, ये b का वैल्यू हुआ, a का वैल्यू है b का वैल्यू, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 1.6 √3 माई प्लस में 1, इसको √3 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। 1 बचेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1.6 √3। बात समझते जाइएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगा। 3 में से जब 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा 2, अब इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x बराबर आपके पास क्या आ गया 0.8 √3 प्लस में 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि कैसे किए सर। आप देखो कि यहाँ पे 1.6 बटा में 2 है, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 2 8 16, 8 बटा 10 लिखे तो पॉइंट हटाएंगे फिर ऊपर जाएगा 0। आई बात में इसलिए मैंने लिखा है कि 0.883 ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत भी आई है, अच्छा भी है, तो ये देख लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब क्या है, आप देखिएगा, सपोज अगर एक बात समझिएगा मेरा, मान लीजिए ये हमारा ज़मीन हो गया, ये ज़मीन हो गया, ये ज़मीन हो गया, और यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग खड़ा किया, ये भी एक बिल्डिंग खड़ा किया, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर हम यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं और यहाँ से फिर यहाँ खींच रहे हैं, ठीक, अब बताइएगा कि कोण कहाँ पर ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा कोण यहाँ बनेगा और कम कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि यहीं से तो नीचे जा रही है ना, ये नीचे जा रही है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए एक बार, इसको मैंने सीधा खींच दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा कोण बनेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, और ये नीचे बनेगा इसलिए कि कम बनेगा इसलिए कि नीचे जा रहा है। तो फिर समझिएगा क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि कम यहाँ बन रही है, यानी कि ये भवन होगा,
ये क्या हो जाएगा आपका भवन हो जाएगा। फिर से समझिएगा कर रहा है कि एक पाद बिंदु से यानी कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि भवन के शिखर, भवन ये है तो शिखर पे जा रहा है, यानी इसके उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 60 डिग्री में। देखिएगा कैसे और कर रहा है भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि भवन के पाद बिंदु ये होती है, मैंने बता चुका हूँ। और क्या मीनार के शिखर पे यहाँ पे 60 डिग्री के कोण बना रही है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, क्या है, यानी कि अगर ये पूरी मीनार है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी ये मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज हम लोगों ने लिखा इसका ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। जब हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया, अब हमारी काम क्या होगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिसको चाहे निकाल लीजिए, यानी सबसे जिसको क्या चाहिएगा, यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है, ये चीज़ प्रेजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा। यहाँ पे आप एक्स मान लीजिएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये जो दो आधार है दोनों त्रिभुज के लिए सेम है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि सी डी बराबर एक्स, यानी कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा एक्स। बात समझ में आई आपको। अब आप चाहें जिसको भी निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगी, यानी कि आपके पास लंब दिया है आधार निकालना है, लंब दिया है आधार निकालना है। तो लंब का मतलब लंब और आधार का मतलब बी। लंब पी बाई बी किसका बनता है बाबू, टैन का बनता है। किसका बनता है, टैन का बनता है। तो टैन देख लीजिए कितना होगा, आपको बताया था मैंने कि प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन, है ना, ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका टैन। आप नहीं देख ज़्यादा विशेष समझना है तो आप चले जाइए चैप्टर 8 के सारे वीडियो को देखिए, चैप्टर 8 को पढ़िए, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो टैन कितना, टैन 60 डिग्री, इसका इस त्रिभुज के लिए कितना डिग्री कोण बनना है 60 डिग्री का। तो टैन 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। पी का वैल्यू कितना दिया है 50 दिया हुआ है, ठीक है। और बी का वैल्यू आपको नहीं पता था, बी क्या लिख लीजिएगा BC लिख लीजिए। इसको क्रॉस गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा BC √3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा BC √3 बराबर 50, यानी कि BC बराबर क्या हो गया 50, इधर गुना में आके इधर क्या करेगा भागा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको इतना ही रहने दीजिए, या फिर आप चाहते हैं तो इसको और आगे पे परमीकरण करा के इसको ख़त्म ही कर दीजिए। तो परमीकरण कब कराएंगे, जब रूट में नीचे है तो इसको हटाना है तो √3 और √3 से गुना कर देंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, नीचे याद रखिएगा नीचे का रूट जो हमेशा हटाने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि हटेगा कब परमीकरण कीजिएगा तब हटेगा। तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 3, क्या मिलेगा बाबू आपको, √3 को जब √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर हो जाएगा, और जब √3 स्क्वायर होगा तो वो 3 बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करें √3 को गुना करते हैं √3 से, तो एक तो तरीका ये है कि 2 बार आया है तो इसको √3 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3 मिलेगा। या फिर एक और तरीका ये है कि √3 को √3 से गुना करते तो √9 मिलेगा, और 9 कितना का वैल्यू होता है 3 का वैल्यू होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब सेम नंबर एक साथ गुना करता है रूट के अंदर तो एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपको 50 √3, ठीक है, हो जाएगा आपको 50 √3। आप इतना समझ में आया आपको। अब इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट वाले इसी को क्या करेंगे, इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया यहाँ पे BC। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब करेंगे हम लोग त्रिभुज BCD में, ठीक है। त्रिभुज BCD में क्या कह रहा है ये समझिएगा। त्रिभुज BCD में ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर आपको x मान इसी को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है, ये दिया ही है, यानी कि दिया है क्या मतलब यहाँ पे निकाल लिए इसको। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए 50 √3/3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दिया है P दिया है आपको, P निकालना है, B दिया है, यानी कि हमने बताया था कि P को हमेशा ऊपर रखिएगा, कहाँ रखिएगा ऊपर रखिएगा, यानी कि P बाई क्या हो गया P बाई B किसका बनता है, टैन का बनता है। टैन कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का, यानी लिख देंगे यहाँ पे बाबू कितना डिग्री, टैन 30 डिग्री। और टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 क्या होता है, 1/√3,
पी का वैल्यू कितना है आपने माना क्या है यहाँ पे देखिए, तो इसके सामने ये तो लंब यही ना होगा, तो का मतलब पी ये होगा, तो पी का वैल्यू कितना माने एक्स माने हैं, ठीक है। और बी आपके पास कितना दिया है 50√3/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करा देंगे, तो क्रॉस गुना कराएंगे तो इसको तो क्या मिलेगा आपको √3x मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50√3/3। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? अगर समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एक बार, ठीक है। आपको x का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू यानी कि भवन की ऊंचाई निकालना है, तो भवन की ऊंचाई कितनी माने हम लोग x मान लिए है। या फिर यहाँ पे चाहिए तो लिख दीजिएगा माना कि है ना भवन की ऊंचाई है ना क्या है CD x, क्या है x, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, x का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया, तो क्या हो गया 50√3/3, इधर गुना में इधर आके भागा कर देगा। अब देखिएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू x बराबर 50/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको चाहें तो अब क्या करेंगे 50 को अगर 3 से भाग करें हम, तो 16 3 कितना होता है 48 होता है, लेकिन हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको 16.2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया